ब्रेक के बाद खुशामदीद। खबरों के सिलसिले को आगे बढ़ाएंगे और यहाँ पर आपको बताएं कि 9 मई में मुलव्विस मंसूबा साजों, उकसाने वालों, सहूलतकारों और अमली जामा पहनाने वालों के खिलाफ कार्रवाई का आगाज कर दिया गया। कानूनी कार्रवाई आइन के तहत मुरव्विजा कानूनी तरीक़ाकार के तहत पाकिस्तान आर्मी एक्ट और ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट के तहत की जा रही है। आर्मी चीफ का कोर हेडक्वार्टर में फौजी अफसरों और सिपाहियों से खिताब। मजीद तफसीलात जानेंगे, सलमान अवान नुमाइंदा साथ मौजूद हैं। जी सलमान, मजीद क्या कहना था आर्मी चीफ सैयद आसिम मुनीर का? जी बिल्कुल, आर्मी चीफ का आज का दौरा लाहौर बहुत ही इंपॉर्टेंट था और बहुत ज्यादा सिंबॉलिक भी था। आर्मी चीफ ने आज लाहौर में 9 मई के यौम स्याह के मौके पर शरपसंदों के हाथों जो बिल्डिंग्स जलाई गई थी, जिना हाउस और दीगर जो फौजी तनसीबात थी, उनका दौरा किया। इसके अलावा वो पुलिस लाइंस भी गए और वहां पर उन्होंने पुलिस एहलकारों से भी खिताब किया और इसके अलावा लाहौर कोर हेडक्वार्टर्स के अंदर उन्होंने फौजी अफसरों और जवानों के साथ भी उनकी मुलाकात हुई और इस मौके पर उन्होंने खिताब भी किया। जो मेजर इंपॉर्टेंट चीज है, ये बड़ी बात है इस दौरे की, वो यही है कि आज का दौरा, जैसे कि मैंने पहले कहा, बड़ा सिंबॉलिक था और इस मौके पर आर्मी चीफ ने एक बार फिर दो टोक अंदाज के अंदर ये बात वाज़ेह करती है कि 9 मई के साने के अंदर जिन अफराद ने भी हिस्सा लिया, किसी भी तौर पर हिस्सा लिया, चाहे वो मंसूबा साज हों, चाहे वो अमली जामा पहनाने वाले हों, चाहे वो उस दिन उकसाने वालों के अंदर शामिल रहे हों, उनके खिलाफ आईन पाकिस्तान के तहत और जो मुरव्वजा कानूनी तरीकाकार है उसके तहत कार्रवाई की जा रही है और उनको किसी सूरत माफ नहीं किया जाएगा। उनको इंसाफ के कटहरे में लाया जाएगा और जो पाकिस्तान का आइन है, पाकिस्तान का कानून है, जिसके तहत ये हमने 2 कवानीन के नाम लिए, पाकिस्तान आर्मी एक्ट और ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट, इसके तहत कार्रवाई। बहुत शुक्रिया सलमान अवान हमें तफसीलात से आगाह करने के लिए। फौजी